अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहीम अस्सलामुअलैकुम। फरमाइश आई हुई थी पाए की कि पाए बनाना सिखाएं, तो ये मेरे पास ज़ाहिर है आपको हालात का तो पता है आजकल बाज़ार वगैरह बंद है। तो ये मैंने बकरे के पाए ला के रखे हुए थे, तो ये मेरे पास बकरे के पाए मौजूद हैं। फरमाइश आई थी कि बड़े के पाए सिखाएं, बड़े के पाए भी मैं सिखाऊंगी इंशाल्लाह। जब हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं ज़रूर बड़े के पाए भी सिखाऊंगी। लेकिन अभी मेरे पास मौजूद हैं बकरे के पाए। ये मेरे पास 12 पाए हैं बकरे के। आप कम लेना चाहें तो आप कम भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ, इसलिए मैं आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बता रही हूँ। आप कम क्वांटिटी में भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज किया है ताकि आप लोगों को चेंज लगे। आप लोग अपने घर में भी बनाते हैं, लेकिन आप मेरे स्टाइल से ज़रूर बनाइएगा। और आप लोगों का मुझे फ़ीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है, जिससे मेरी बहुत हौसला अफजाई हो रही है। इसके लिए शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं। ये 12 पाए हैं और ये बोंग का गोश्त है, जो कि मैंने गाय का लिया है। गाय का बोंग का गोश्त लिया है और मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं इसकी। देखिए, बग़ैर हड्डी की है। ये गाय का बोंग का गोश्त है 1 किलो, और ये 12 पाए हैं हमारे पास। अब आ जाते हैं हम अज्जा की तरफ। ये प्याज है, 1 बाउल मैंने प्याज ली है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कम ज़्यादा करना चाहें कम, क्योंकि शोरबे वाले होते हैं, इसका थोड़ा लिक्विडी शोरबा होता है, भुने नहीं होते। तो ये 1 बाउल प्याज है पिसी हुई बारीक। और ये मैं मसाले बताती चलूँ। ये पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, ये ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून लेवल, ये गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून लेवल, ये धनिया है 1 टेबलस्पून भर के। और मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। और ये नमक हस्बे जायका है। ये देगी लाल मिर्चें हैं, जो हम कलर के लिए डालेंगे, खूबसूरत सा रेड कलर आएगा। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, जो कि हम अभी पाए चढ़ाएंगे उसमें आधा डालेंगे और आधा मसाले में डालेंगे। और ये हल्दी है, और ये तली हुई प्याज है। अब ये तली हुई प्याज जब हमारे पाए कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम ये ऊपर से डालेंगे। ऊपर से डाल के फिर हम दम पे रखेंगे। जो भी कुछ करूँगी मैं आपके सामने करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। और ये 3 से 4 टेबलस्पून दही है। अब ये है गोश्त का पाए का मसाला। ये थोड़ी सी प्याज है छोटी दरमियानी, तेज़ पत्ता है, मिला जुला गरम मसाला है, जिसमें बड़ी इलायची है और लौंगे हैं, काली मिर्च है, दालचीनी है, सफ़ेद ज़ीरा है। ये सब मिला जुला के 1 टेबलस्पून है। ये हम पाए में शामिल करेंगे। और ये रखी हुई है मेरे पास मसूर की दाल। इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और इसमें रस भी पैदा होता है। और हम थोड़ा सा आटा भी हमें ज़रूरत पेश आएगी, तो 1 टेबलस्पून आटा शामिल करेंगे। जब मैं शामिल करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि किस स्टेज पे शामिल करना है हमें। ये भी मैं जब पाए चढ़ाऊँगी तभी मैं दाल डाल दूँगी साथ ही। ये हमारे अज्जा हैं। और ऑयल है, ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, तो मेरे हिसाब से 2 कप ऑयल डलेगा इसमें। आइए हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। अब हम चढ़ाते हैं पाए कि किस तरह से चढ़ाने हैं। पाए चढ़ाने तो सबको ही आते होंगे। पतीली में पानी डालें आप अपने हिसाब से, जितनी आपको ग्रेवी रखनी है। फिर आप पाए डाल दें। भूंग में अलग से चढ़ाऊँगी, क्योंकि पाए में टाइम लगेगा, भूंग जल्दी गल जाएगी। ये देखिए, पाए मैंने चढ़ा दिए, पानी डाल के इतना ही डाला है जितना पानी गल भी जाए और हमारी ग्रेवी भी शोरबा भी तैयार हो जाए। और मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन भर के लिखाया था, जिसमें से थोड़ा सा मैंने गोश्त में डाला है। अब 1 टेबलस्पून इसमें से मैं भर के लिया था, तो हाँ, आधा टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी, आधा टेबलस्पून मसाले में डालूँगी। और ये जो मैंने मसाले आपको दिखाए थे, ये सारे इसमें जाएंगे। तेज़पत्ता है, मिला जुला गरम मसाला है, ये सब इसमें जाएगा। ये एक दरमियानी प्याज है स्लाइस की, ये सब इसमें जाएगी। और थोड़ी सी पिंच हल्दी डालूँगी मैं, सिर्फ कलर के लिए, ताकि इसमें से कलर बहुत अच्छा आए। ये देखिए, सिर्फ ज़रा सी बस, बाकी हल्दी मसाले में जाएगी। और नमक इसमें डालूँगी। ये देखिए, हमारे पाए पकते रहेंगे। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि मैं कुकर में खाना नहीं बनाती, पतीली में बनाती हूँ, इसलिए टाइम लगेगा। कम से कम भी 2 घंटे
2-3 घंटों में ये तैयार होगा। और अगर पानी आपको कम लगे तो गर्म पानी करके डालिएगा, ठंडा पानी नहीं डालिएगा। ये नमक मैं इसमें जायका डाल रही हूँ, क्योंकि नमक हम अपनी मर्ज़ी से टेस्ट करके डाल सकते हैं। ये नमक, और एक और चीज़ है जो मैं डालूँगी, ये मसूर की दाल। ये देखिएगा आप, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये मैं मसूर की दाल पानी के साथ ही शामिल कर रही हूँ। देखिए ये ऐसी नहीं रहेगी, ये गल जाएगी, बिल्कुल मैशी हो जाएगी। ये देखिए अब इससे कलर कितना अच्छा है। ये देखिए 2 कप बोंग को मैंने 1 किलो बोंग को मैंने 2 कप पानी डाल के चढ़ा दिया। इतना पानी है कि गल जाएगा, और ये पानी फेंकिएगा नहीं, ये शोरबे में यूटिलाइज़ हो जाएगा। इसी हल्दी में से थोड़ी सी हम हल्दी, ताकि हमारी बोंग भी अच्छी कलरफुल। ये देखें, बस थोड़ी सी हल्दी, 1 चुटकी, और थोड़ा सा ½ टीस्पून अदरक लहसुन इसमें से ही शामिल कर देंगे। देखें, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। बस अब जो है ये पकती रहेगी, ये गलेगी, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए आप ज़्यादा भी ले सकती हैं, आप कम भी ले सकती हैं। मैंने अपने हिसाब से 1 किलो लिया, इतना पानी डाला है, हल्की आंच पे ये गल जाएगी। अब इधर हम मसाला भूनते हैं। ये देखिए, ये मैंने 2 कप तेल डाल दिया। अब सबसे पहले ये प्याज डलेगी इसमें। ये देखिए, प्याज डाल दी। प्याज डालिए मैंने, तेल गरम हो जाए। प्याज को हम थोड़ी देर तक भूनेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। फिर जो मैंने आपको मसाले लिखवाए हैं वो सारे मसाले मैं इसमें डालूँगी। ये हमारा अच्छा सा मसाला भुनेगा। ये देखिए मैंने प्याज डाली थी, प्याज भुन गई है घी में, ऑयल में, सॉरी। अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि हमने वहाँ भी शामिल किए हैं। अब ये सारे मसाले जाएंगे। पिसा धनिया है, पिसा ज़ीरा है, पिसा गरम मसाला है, पिसी लाल मिर्ची। ये 2 टेबल स्पून लाल मिर्ची हैं, ये मैं सारी डाल रही हूँ। ये सारे मसाले चले गए। ये हल्दी चली गई, 1 टीस्पून है। अब ये देगी लाल मिर्ची मैं 1 टेबल स्पून डालूँगी। ये टीस्पून है मेरे पास, इसलिए मैं, तो ये कलर के लिए है। अगर थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई डाल दिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मसाला भूनने के लिए रख दूँगी, ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। फिर मैं बाद में दही डालूँगी, दही मैंने शामिल नहीं की। ये देखो कितना अच्छा कलर आया है, ये देगी लाल मिर्चों की वजह से कलर आया है। ये देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन गया। ये देखो घी आ गया ऊपर, ये देखो कितना अच्छा कलर आया। ये मैंने दही शामिल नहीं किया। अब ये मैं आपको पाए दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने जो पानी डाला था उसी में गल गए हैं पाए। ये देखिए बहुत अच्छे से गल गए। अब मैं इसको मसाले में डाल के भूनूंगी, फिर दही शामिल करूँगी। और ये देखिए जो मैंने दाल शामिल की थी उसकी वजह से थिकनेस देखें कितनी अच्छी आई। दाल है ही नहीं कहीं, गल गई है बिल्कुल। अब मैं इसमें डालूँगी सारे पाए, मैं इसमें डालती हूँ, फिर मैं भूनती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। बोंग भी इसी में शामिल करूँगी मैं। और फिर हम इसको आपको भून के आपके सामने दही शामिल करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसमें ग्रेवी कितनी रखनी है। पाए मैंने शामिल कर दी। अब मैं दही डालूँगी, 3 से 4 टेबल स्पून दही है मेरे पास। अमूमन आपने देखा होगा कि पाए में दही नहीं डलता, लेकिन मैं डाल देती हूँ। बस इसको थोड़ा सा भूनेंगे, और जो हमारे पास यखनी बची हुई है वो हम इसी में शामिल करेंगे। और नमक पे टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं। ये देखो बस थोड़ा सा भूनूंगी, फिर जो इसकी ग्रेवी बची हुई है वो शामिल करूँगी। और ये बोंग हमारे पास जो मैंने अलग से रखी थी तलने के लिए, अब मैंने दही डाल दिया है। अब मैं दही के साथ दही डाल दिया है। अब मैं ये बोंग इसका थोड़ी सी यखनी इसमें डाल दूँ, और ये बोंग में इसमें शामिल करना है, क्योंकि अभी 10 मिनट ये हल्की आंच में पकेगा मसाले के साथ।
बहुत मज़ेदार इंशाल्लाह बनेंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें कितना अच्छा मसाला इसका आया है। और जो मैंने दाल डाली थी वो देखें बिल्कुल गायब है, दाल का कहीं नाम नहीं। लेकिन इससे हमारी ग्रेवी में थिकनेस आ गई। सब मैं ग्रेवी शामिल करके मैं आपके सामने शामिल कर देती हूँ ग्रेवी। मैंने पूरी ग्रेवी आपके सामने इसमें शामिल कर दी। पाए हमेशा शोरबे वाले ही होते हैं। ये देखें अभी 10 मिनट और पकेंगे हल्की आंच में। मैं आपसे कह रही थी आटा शामिल करने के लिए, लेकिन ज़रूरत नहीं है तो आप नहीं डालिएगा। देखिए हमारा शोरबा, हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी है। देखिए ज़रूरत नहीं है हमने दाल डाली थी इसलिए हमें आटा डालने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर कर देती हूँ मैं अपनी बात, क्योंकि मैंने अज़्ज़ा में आपको आटा बताया था, लेकिन आटा डालने की कतई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए अगर आप थोड़ा सा और पानी डालना चाहें तो आप पानी डाल सकते हैं। अभी मैं इसमें नमक मिर्च टेस्ट करूँगी, अगर मुझे सही लगा तो ठीक है, अगर कम होगा तो मैं डाल दूँगी। बस ऊपर से गरम मसाला और ज़ीरा जाएगा। बस हमारी ये पाए तैयार है। मैंने जो 2 टेबल स्पून प्याज लिखाई थी आप लोगों को, सिर्फ 2 टेबल स्पून ही डालनी है। ये देखिए ज़्यादा नहीं डालिएगा। ये देखिए ये मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून प्याज, ये डाल दिया मैंने। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी आई है। ये देखिए माशाल्लाह। ये टाइम टेकिंग काम है, टाइम तो लगता है इसमें, लेकिन चीज़ बहुत अच्छी, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी कि किस तरह से ये इसकी शक्ल आई। ये देखिए पाए की प्रिपरेशन मैंने आपके सामने की सारी। अब ये देखिए हमारी ये पाए बिल्कुल रेडी हैं, और ये देखिए आप बिल्कुल गल चुके हैं माशाल्लाह से, बहुत मज़े के बने हैं। इसको मैंने हरी मिर्च और हरा धनिया से गार्निश किया है, और लेमन जाएगा। अगर आप लेमन यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऐसी बहुत मज़े के हैं। ये देखें सामने से सफाई का ख्याल रखें, साफ़ कर लें इस तरह से। ये देखें बहुत मज़ेदार पाए मैंने आपको सिखाए हैं। आप इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप ज़रूर मुझे शेयर कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। ताकि ये देखिए लेमन मैंने रख दिए, अगर आपको लेमन डालना है तो आप लेमन डाल सकते हैं। और मुझे पेज पे ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। अब रमज़ान आने वाले हैं, ये ईद पे बनाइएगा, रमज़ान में बनाइएगा, बहुत अच्छी लगेंगी, बहुत मज़े के लगेंगे। आप अपने घरों में तो बनाते होंगे, लेकिन अब मेरे स्टाइल से बनाइएगा। चलें आप इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।